नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ेंगे और भारतीय भूगोल में भारतीय नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, यानी भारत की नदियों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सिंध नदी के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दें। आप सभी को इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं। पहले कुछ तथ्य जान लेते हैं। भारत में लगभग 4000 नदियाँ पाई जाती हैं। भारत की अपवाह तंत्र या कह सकते हो नदियों को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। उत्तर भारत की नदियाँ ये हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, ये ग्लेशियर के पिघलने से बहती हैं, ये सदानीर होती हैं, अर्थात इनमें वर्ष भर पानी रहता है, यानी पूरे साल पानी रहता है इन नदियों में। जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं ये बहुत बड़े क्षेत्र का ग्रहण करती हैं, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में बहती हैं। ये है उत्तर भारत का मैप, और इस क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो सब उत्तर भारत की नदियाँ कहलाती हैं, और इनमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है। ये हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उनके पिघलने से बहती हैं, उनसे इनको पानी प्राप्त होता है। और दक्षिण भारत की नदियाँ या इन्हें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी कहते हैं। यह पठार व उच्च भूमि से निकलती हैं। वो हिमालय से निकलती थी, ये पठार व उच्च भूमि से निकलती हैं। ये वर्षा के पानी से बहती हैं, और उत्तर भारत की ग्लेशियर के पिघलने से बहती थीं और वर्षा के पानी से भी बहती थीं। इनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है, यानी पूरे साल ये नहीं बहती हैं। ये छोटे जल क्षेत्र का ग्रहण करती हैं। ये दक्षिण भारत है, और इस क्षेत्र में जो नदियाँ पाई जाती हैं वो वर्षा के पानी से बहती हैं। और नदियों को अन्य प्रकार से भी भारत में बांटा जाता है। कुछ नदियाँ कहलाती हैं सीधी नदियों का बहाव, यानी जो भारत की ढाल के अनुसार बहती हैं। ये नदियाँ जो हैं ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं, और ये सारी की सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और उल्टी बहने वाली नदियाँ भारत की, ये भारत के ढाल के विरुद्ध बहती हैं, और ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अब हम लोग सिंध नदी के बारे में जानते हैं। सिंध नदी तंत्र, देखो इसका बहाव जो है या कह सकते हो प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर। ये मानसरोवर झील के सानोख्या बाबा हिमनद से निकलती है, यानी मानसरोवर से ये निकलती है, और ये तिब्बत, भारत व पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ये भारत के कैलाश मानसरोवर से भारत में प्रवेश करती है। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चेनाब नदी है। सिंध नदी भारत के केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बहती है, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। सिंध नदी की कुल लंबाई जो है वो 3180 किलोमीटर है। भारत में इसका बहाव क्षेत्र 1114 किलोमीटर है। सिंध नदी में दाएं या कह सकते हो ऊपर से आकर मिलने वाली नदियाँ श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल व गोयक हैं। सिंध नदी में दाएं या कह सकते हो नीचे से आकर मिलने वाली नदियाँ जास्कर, सोहन, सिगार व पंचनद। पंचनद जो है वो 5 नदियों का जल है। इसमें से सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम, चेनाब नदी आती है। सिंध नदी जम्मू कश्मीर में बुंजी यानी महाखंड का गुर्ज बनाती है। सिंध नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। सिंध नदी के तट पर लेह शहर बसा हुआ है। सिंध नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार सिंध प्लस झेलम व चेनाब नदी का 80% जल पाकिस्तान, 20% जल भारत प्रयोग करेगा। सतलज नदी प्लस रावी नदी और ब्यास नदी का जल 80% भारत और 20% पाकिस्तान उपयोग करेगा। पंचनद का जल मिठानकोट पाकिस्तान में सिंध नदी में मिलता है, जो 5 नदियों का जल है। सिंध नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। सिंधु नदी
कराची शहर में जब पहुंचती है तो वहां अरब सागर में ये गिरती है, कराची में अरब सागर में गिरती है। भारत में 5 नदियों का राज्य जो कहलाता है वो पंजाब कहलाता है। सिंधु नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले झेलम नदी, झेलम नदी जिसे वितिस्ता नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम शेषनाग झील, पीर पंजाल, कश्मीर घाटी से हुआ है। यह श्रीनगर और वुलर झील से बहती हुई निकलती है और ये पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है झांग, वहाँ पर चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, किशन गंगा जम्मू कश्मीर में बहती है। किशन गंगा पर भारत की किशन गंगा परियोजना बनी है। किशन गंगा का जो बहाव क्षेत्र है वो 725 किलोमीटर है, जिसमें से ये भारत में 400 किलोमीटर बहती है। चिनाब नदी या कह सकते हो अब हम जानेंगे अस्कनी नदी। इसका उद्गम जो हुआ है वो बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है। चिनाब नदी 2 धाराओं से मिलकर बनी हुई है, चंद्र प्लस भागा से मिलकर बनी है और ये दोनों धाराएं तांडी हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, जब इसे चिनाब नदी नाम दिया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। जितने हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी नदी या अब हम जानते हैं परुष्णी नदी या इसे इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो उद्गम हुआ है वो कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रा से हुआ है, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रावी नदी आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। अब हम लोग जानते हैं ब्यास नदी या इसे बिपाशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम जो हुआ है वो ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है। ब्यास नदी पंजाब के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ब्यास नदी आगे चलकर सतलुज नदी में मिल जाती है। अब हम लोग जानते हैं सतलज नदी। इसका उद्गम जो है जिसे सतुद्री नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम राकसताल झील मानसरोवर तिब्बत से हुआ है। सतलज नदी को तिब्बत में लांगचेन खम्बाओ नाम से जाना जाता है। ये भारत में सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में सबसे पहले झेलम नदी मिलती है, फिर रावी नदी मिलती है, इसके बाद सतलज नदी मिलती है और इससे पहले सतलज नदी में ब्यास नदी मिल जाती है। इस तरीके ये 5 नदियाँ बन जाती हैं। इसी के साथ हम लोगों का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दें। आप सभी को ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे।